गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है कि नहीं है। स्वागत है आपका A1 एकेडमी में। मिलते हैं हम सभी आज का पहला वीडियो यानी पॉलिटिकल साइंस क्लास 11। क्या आप तैयार हैं? बिल्कुल, क्या बात है। जितने बच्चे तैयार हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर हेलो सर कमेंट कर देंगे, क्योंकि पढ़ने में मजा भी आएगा और पढ़ाने में मुझे मजा आपको भी आने वाला है और मुझे भी आने वाला है। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन। क्लास 11 के बच्चे आप सभी तैयार हो जाएं, क्योंकि हम सभी जितने भी क्वेश्चन करवाने वाले हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए यानी सेमेस्टर 2 के लिए, है कि नहीं। तो इसी के साथ आज का जो पहला चैप्टर है हम लोग शुरू करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा, की कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी तो हम समझ गए कि राजनीतिक सिद्धांत होता है। की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट चाबी। अब कैसा चाबी भाई? की बोलने का मतलब क्या है? प्रमुख। कॉन्सेप्ट बोलने का मतलब अवधारणा। कैसा की कॉन्सेप्ट? तो कोई और कॉन्सेप्ट नहीं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि पॉलिटिकल साइंस जानने से पहले आपको कानून के बारे में पता होना चाहिए, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, लिबर्टी के बारे में पता होना चाहिए, इक्वलिटी के बारे में पता होना चाहिए और जस्टिस के बारे में भी पता होना चाहिए। यही आपका की कॉन्सेप्ट है। उसे ही ये चैप्टर का नाम दे दिया गया है राजनीतिक सिद्धांत की प्रमुख अवधारणा। तो की कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे और चलते हैं हम सभी आज का पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए देखते हैं कानून से आप क्या समझते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ? तो इसका आंसर होगा कि कानून वो नियम है जो राज्य द्वारा बनाया और लागू किया जाता है ताकि समाज व्यवस्था और न्याय बना रहे। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स मेड एंड इन्फोर्स्ड बाय द स्टेट टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस इन सोसाइटी। कहने का मतलब है कि कानून से आप क्या समझते हो प्यारे बच्चों? आपको पता है? नहीं ना, चलिए इसलिए आप समझाता हूँ कि कानून जो है ना साफ तौर पे लिखा हुआ है। कानून एक तरह का नियम होता है। कैसा नियम होता है? जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है। कौन नियम को बनाता है? राज्य बनाते हैं। किस लिए बनाते हैं? ये नियम बन गया तो उसे लागू भी तो किया जाएगा। लागू कर दिया गया। क्यों लागू किया जाता है? कि समाज में ना जो व्यवस्था बना हुआ है वो बना रहे या कायम रहे या मतलब स्टेबल रहे, उसके लिए बनाया जाता है। और न्याय बना रहे, न्याय बना रहे इसके लिए कानून को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है अरस्तु ने कानून के बारे में क्या कहा? व्हाट डज एरिस्टोटल से अबाउट लॉ? एरिस्टोटल का क्या कहना था कानून के बारे में? तो आप सभी देख सकते हैं प्यारे बच्चों कि कानून के बारे में एरिस्टोटल का कहना था कि एरिस्टोटल ने कहा कि कानून बुद्धि का शासन है ना कि मनुष्य का। एरिस्टोटल सेड लॉ इज द रूल ऑफ रीजन एंड नॉट ऑफ मैन। बताइए बच्चों, देखिए हम सभी जानते हैं एरिस्टोटल कौन है। आपको पता है एरिस्टोटल कौन है? कमेंट बॉक्स में जाकर के बताइए, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। ठीक है, मुंशी जी को पता है। देखिए मुंशी जी बताने के लिए तैयार है। नहीं मुंशी जी आप मत बताइए, बच्चों को मौका दीजिए, उन्हें कमेंट करने का मौका कि उन्हें पता होना चाहिए कि एरिस्टोटल कौन है। ठीक है, तो एरिस्टोटल ने कहा कि कानून बुद्धि का शासन है। कानून जो होता है ना, कानून बुद्धि का शासन है, ना कि किसी इंसान का और ना ही किसी मनुष्य का। क्वेश्चन नंबर 3, कानून की उत्पत्ति स्रोत क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ लॉ? क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों कि कानून की उत्पत्ति क्या है, यानी कानून की उत्पत्ति बोलने का मतलब कि जो लॉ होता है इसका सोर्स क्या है। तो देख सकते हैं कि कानून की उत्पत्ति प्रथाओं, धार्मिक नियमों, न्यायिक निर्णय, विधान और परंपराओं से हुई है। और परंपराओं से हुई है। ये बोलने का मतलब है कि कानून की जो उत्पत्ति है ना, द ओरिजिन ऑफ द लॉ लाइज इन कस्टम, रिलीजियंस, कोड, जुडिशियल डिजायर, लेजिस्लेचर एंड ट्रेडिशन, यानी इन सभी को मिला करके कानून को बनाया गया है। अब कानून इतनी आसानी से तो बनी नहीं है प्यारे बच्चों, आप सभी को भी पता है। ठीक है, जब हमारे देश का संविधान इतनी आसानी से नहीं बना तो फिर कानून कैसे बन जाएगा? सभी बच्चों को पता है कि हमारे देश का संविधान लिखने में कितने समय लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर बता दें। कानून की उत्पत्ति काफी सारे प्रथाओं को देखते हुए हुआ है, धार्मिक नियमों को मानते हुए किया गया, न्यायिक निर्णय को लेते हुए किया गया, विधान को देखते हुए और परंपराओं से जुड़े हुए भी कानून का निर्माण किया गया या कानून की उत्पत्ति की गई। चलिए देखते हैं हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ऑस्टिन ने कानून के बारे में क्या कहा है? व्हाट डिड ऑस्टिन से अबाउट लॉ? ऑस्टिन का क्या कहना था कानून के बारे में? तो देख सकते हैं कानून, ऑस्टिन ने कहा है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है जिसे दंड के भय से लागू किया जाता है। ऑस्टिन का कहना था कि जो कानून होता है ना प्यारे बच्चों, कानून संप्रभु की आज्ञा है, यानी राज्य का आज्ञा होता है, जिसे बोला जाता है ना संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक राज्य का आत्मा होता है कि अब राज्य जैसा उसको बोलेगा वैसा वो करेगा। वही बताया गया कि कानून संप्रभु की आज्ञा है जिसे दंड के भय से लागू किए जाते हैं। अगर कानून लागू नहीं किया जाएगा तो आपको एक भय दिया जाएगा कि अगर आप कानून का पालन नहीं कीजिएगा तो आपको दंडित किया जाएगा। किया जाएगा कि नहीं? अगर प्यारे बच्चों, अगर मम्मी आपको कोई काम दिए करने के लिए नहीं करोगे तो क्या मम्मी आपको पीटेगी नहीं? बिल्कुल पीटेंगे। उसी तरीके से जिस राज्य में हम सभी रहते हैं उस राज्य का नियम का पालन हम सभी नहीं करेंगे तो क्या हमें दंडित नहीं होना पड़ेगा? बिल्कुल होना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑस्टिन का कहना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वुड्रो विल्सन ने कानून की व्याख्या किस रूप में की है? हाउ डिड वुड्रो विल्सन इंटरप्रेट लॉ? देखिए, वुड्रो विल्सन ने कानून के बारे में क्या कहा है? वुड्रो विल्सन ने कहा है कि कानून को समाज की संगठित इच्छा का प्रतीक बताया जाता है। जो कानून होता है ना बच्चों, ये मतलब समाज का जो इच्छा होता है ना, उनके इच्छा के अनुसार कानून बनाया जाता है कि जिसकी वजह से उस समाज या सोसाइटी उस जगह पे स्थगित रह सके। ठीक है, अब बताइए किसी भी प्रकार का कानून लोगों के लिए क्यों बनाया जाता है? देश से बाहर भगाने के लिए नहीं। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जितने भी कानून को बनाए गए हैं, लॉ को बनाए गए हैं, तो क्या हम इन सभी का फॉलो नहीं करते हैं? अगर एटलीस्ट देखा जाए कि आपका वोटर कार्ड बना हुआ है तो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, कि आप उसे वोट देना पड़ेगा। नहीं देते हैं तो आपका वोटर कार्ड बंद हो जाएगा, ये भी है। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे नियम होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो फिर हम सभी जानते हैं कि राज्य के द्वारा हम सभी को दंडित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कानून के बारे में मार्क्सवादी विचार क्या थे? व्हाट वेयर मार्क्सिस्ट आइडियाज अबाउट लॉ? मार्क्सवाद का क्या कहना था कानून के बारे में? देखिए, मार्क्सवाद विचारधारा के अनुसार कानून शासक वर्ग का उपकरण है जो अपने हित की रक्षा के लिए बनाया जाता है। अब ये कानून किसी भी प्रकार का, अगर मान लिया इंडिया अपना कानून को बनाया है तो क्या ये अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया है ना, किसी और के लिए तो नहीं बनाएगा, खुद की सुरक्षा के लिए। अगर हमारे मम्मी पापा बोलते हैं कि बेटा तुम 7 बजे के बाद घर आ जाना, तो क्यों बोलते हैं? उन्हें पता है कि अगर उस टाइम से बाहर रहेगा तो उसके बाद शायद बिगड़ने का चांस रहेगा, तो इसलिए बच्चों को सेफ रखने के लिए उन्हें एक टाइम टेबल दिया जाता है। उसी तरीके से हम अपने देश को सुरक्षित रख सकें, जिसके लिए कानून बनाए जाते हैं, कानून को लागू किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कानून के तत्वों का उल्लेख कीजिए। मेंशन द एलिमेंट ऑफ लॉ। देखिए, कानून में कुछ एलिमेंट पाए जाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा रूल। आप सभी को पता है कि नियम बनाना कितना जरूरी है। सेकंड हो जाएगा संप्रभु सत्ता। थर्ड हो जाएगा दंड या प्रतिबंध। एंड चौथा हो जाएगा समाज पर लागू होना। क्वेश्चन नंबर 8। रीति रिवाजों से कानून की उत्पत्ति कैसे होती है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है बच्चों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। हाउ डिड लॉ अराइज फ्रॉम कस्टम? कहने का मतलब है कि रीति रिवाज से कानून का उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है, देख सकते हैं जब समाज में कुछ रीति रिवाज लंबे समय तक अपनाए गए हैं और उन्हें राज्य मान्यता दी है तो वे कानून बन गए हैं। कितनी अच्छी बात कही गई है। जिस समाज में हम सभी रहते हैं, जो काफी समय से पुरानी रीति रिवाज जो अभी तक चलते आ रही है ना, इसे राज्य के द्वारा भी मान्यता दे दी जाती है। ठीक है, ये भी एक तरह का कानून है। वही कहा गया है कि रीति रिवाज लंबे समय तक अपनाए गए हैं और उन्हें राज्य ने मान्यता दे दी है तो वो कानून बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9। कानून के धार्मिक स्रोत क्या क्या है? व्हाट आर द रिलीजियस सोर्स ऑफ लॉ? देखिए बच्चों, ये सभी को पता होना चाहिए कानून के धार्मिक स्रोत क्या क्या हैं। वेद है, कुरान है, बाइबल है, धर्मशास्त्र है और अन्य धार्मिक ग्रंथ भी हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कानून कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉ आर देयर? नेम।
आंसर देख सकते हैं, मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। प्राकृतिक कानून, वैधानिक कानून, प्रथागत कानून, संवैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून। बोला जाए तो नेचुरल लॉ, स्टैट्यूटरी लॉ, कस्टमरी लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड लास्ट इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक कानून से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? संवैधानिक कानून वो है जो राज्य की संरचना, शक्ति और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करता है। देखिए प्यारे बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन जान रहे थे, बता रहे थे संविधान, वहाँ वो भी एक क्वेश्चन आ गया कि संवैधानिक लॉ क्या होता है। आपको पता है मुंशी जी क्या होता है? नहीं पता है ना? चलिए आज देख लीजिए, ठीक है। कि संवैधानिक कानून वो है ना जो राज्य की संरचना करता है, यानी एक राज्य का स्ट्रक्चर बनाता है संविधान। जिस राज्य का अगर संविधान लिखा हुआ नहीं रहेगा ना, वो राज्य फ्लेक्सिबल हो जाता है, यानी अपने जगह पे नहीं रहता है, ठीक है। तो राज्य की संरचना तथा शक्ति, संविधान का मतलब ये नहीं होता है कि संविधान बनने के बाद वो देश और शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि हर चीज का एक शेड्यूल बन जाता है, ठीक है। तो उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है और नागरिकों के अधिकारों को निर्धारित करती है, यानी नागरिक को किस टाइप से कैसे अधिकार देना है ये भी बताया जाता है उस कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। इसे हम सभी क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कानून के सामान्य रूप से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बोलने का मतलब है व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी लॉ, यानी ऑर्डिनरी लॉ क्या होता है? तो सामान्य कानून वे नियम हैं जो संसद या विधानमंडल द्वारा बनाए जाते हैं और दैनिक प्रशासन में लागू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अध्यादेश क्या है? व्हाट इज ऑर्डिनेंस? अब क्या प्यारे बच्चों, अध्यादेश बोलने का मतलब क्या अध्यादेश होता है? नहीं ना। अध्यादेश बोलने का मतलब ये होता है कि जब संसद शस्त्र में नहीं होती है तब राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून अध्यादेश कहलाता है। यानी ऐसा कानून जो संसद शस्त्र में नहीं होता है, सिर्फ राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा बनाया जाता है, उसे अस्थायी कानून कहा जाता है, जिसे हम सभी अध्यादेश कहलाता है, ठीक है। देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्रशासकीय कानून से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? प्रशासकीय कानून सरकार के प्रशासनिक कार्य को नियंत्रित करने वाले नियम का समूह है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बोलने का मतलब कि सरकार, प्रशासकीय कानून यानी सरकार का कुछ ऐसा काम जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, जिसको नियंत्रित करने के नियम, कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो राज्य के द्वारा जो उनके प्रशासकीय काम होते हैं उसे करने के समूह को ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय कानून से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनेशनल लॉ? देख सकते हैं प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय कानून वो है जो विभिन्न देशों के बीच संबंधों और दायित्वों को नियंत्रित करता है। क्या बात है प्यारे बच्चों, आप सभी को तो आंसर पता था, बताते नहीं है ना, ये गलत बात है, बताया करो कि आंसर मुझे पता है। देखिए मुंशी जी को पता है, सभी बच्चों को पता है, आप लोग बताओ। देखिए क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानून वो है जो विभिन्न देशों के बीच संबंध होता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं बनाए जाएंगे ना, एक देश दूसरे देश से कभी रिलेशन नहीं बनाएगा, याद रखेंगे। यही बोला गया, विभिन्न देशों के बीच संबंध होता है और दायित्वों को नियंत्रित करता है, यानी एक दूसरे देश की क्या पॉलिसी होती है उसे पूरा करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉ। क्वेश्चन नंबर 16, लॉक ने कानून की परिभाषा किस रूप में दी है? हाउ हैज लॉक डिफाइंड लॉ? लॉक का पूरा नाम जॉन लॉक है, देख सकते हैं इसका आंसर। लॉक ने कहा है कि कानून स्वतंत्रता का संरक्षण करने वाला साधन है। कानून बोलने का मतलब स्वतंत्रता का संरक्षण, यानी लिबर्टी को सेफ रखने का, या लिबर्टी को, देखिए लिबर्टी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लॉ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन ही देख के लग रहा है बहुत बड़ा खतरा है कि नहीं बच्चों? वाह क्या क्वेश्चन है। देखिए तो स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष क्या है, यानी लिबर्टी का पॉजिटिव थॉट को बताना है, ठीक है। आप सभी को बताते हैं ना कि अगर आपको लिबर्टी मिलती है ना बच्चों, तो इसका फायदा उठाएं, ठीक है, नहीं तो इसका बहुत भारी नुकसान आपको झेलना पड़ जाएगा। तो चलिए देखते हैं
स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष ये है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक अवसर और साधन मिले। बोलने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष यानी लॉ का एक लिबर्टी पक्ष ये है, या लॉ का एक लिबर्टी साइड ये है कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व को यानी अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को डेवलप करने के लिए आवश्यक अवसर या साधन उसे मिल सके। देख सकते हैं, द पॉजिटिव साइड ऑफ लिबर्टी मीन्स प्रोवाइडिंग इंडिविजुअल विथ अपॉर्चुनिटी एंड मीन्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ देयर पर्सनालिटी, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 18, कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कैसे करता है। क्वेश्चन बोला गया है, हाउ डू लॉ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी, यानी कानून किसकी रक्षा करेगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का। कैसे करेगा देखते हैं। कानून व्यक्ति को मनमानी, शोषण, अत्याचार से बचाता है। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि जो कानून होता है ना, ये व्यक्ति को मनमानी, शोषण और अत्याचार से बचाता है तथा उसके अधिकारों की सुरक्षा करता है। लॉ प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी बाय प्रिवेंटिंग आर्बिट्रेरियस, एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस एंड बाय सेफगार्डिंग राइट्स इज कॉल्ड। देखिए कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबर्टी, आप लिबर्टी से क्या समझते हो। ऑलरेडी हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, है कि नहीं। मुंशी जी आपको भी पता है, काफी सारे बच्चों को भी पता है, और आप सभी भी तैयार हो जाएं। प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे परीक्षा पैटर्न के आधार पर कराए जा रहे हैं, और जितने भी बच्चे, मैं वादा करता हूँ, जितने भी बच्चे कंटिन्यू क्लास जुड़े रहेंगे और क्लास कंटिन्यू फोकस करते रहेंगे, वो एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है, मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है व्यक्ति के बिना किसी अनुचित बाधा के अपने विचारों और कार्यों को करने का अधिकार मिले। देखिए अब यहाँ स्वतंत्रता बोलने का मतलब आजादी नहीं है। स्वतंत्रता बोलने का मतलब एक तरह का फ्रीडम जो हर प्रकार के व्यक्ति को मिला है। कैसे, व्यक्ति के बिना यानी किसी इंसान के बिना किसी अनुचित बाधा के अपने विचार, यानी हम किसी को कुछ बता सके और कार्य को करने का अधिकार हमें मिला हो। मुझे जो करना है हम करके रहेंगे, मुझे मतलब किसी से पूछने की दरकार नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो ये लिबर्टी है। लिबर्टी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्ट एंड थिंक फ्रीली विदाउट अनरीजनल रिस्ट्रिक्शन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आज का इस पार्ट 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। फ्रॉम विच वर्ड डज द वर्ड लिबर्टी ओरिजिनेट। तो आप सभी को क्लास में अक्सर बताते हैं, और आज फिर से आप सभी जान लीजिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में लिबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र होना, ठीक है। लिबर का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र होना। अब स्वतंत्र बोलने का मतलब खुद को खुद से आजादी लेना, ठीक है। कैसे आजादी लेना बच्चों, कि हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे, ये नहीं कि हमें करना है, ये हमें आजादी मिलती है, ठीक है। तो ये बताया गया कि स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द में लिबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र होना। द वर्ड लिबर्टी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लिबर विच मीन्स टू बी फ्री, ठीक है। आज का हम लोग का ये सेशन कंप्लीट होता है, और हम सभी मिलते हैं पार्ट 2 यानी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, एंड आप सभी के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।